आज की वीडियो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जो लेटर जारी किया गया है डीजीटी भारत सरकार की तरफ से लेटर जारी किया गया है और इसमें क्लेरिफाई किया गया है आईटीआई स्टूडेंट्स खास करके जो अप्रेंटिस करते हैं तो अप्रेंटिस के बाद कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसमें सिर्फ अप्रेंटिस मांगा जाता है और कई जगहों पर अनुभव की बात कर देता है कि एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जब आप एक साल अप्रेंटिस करते हो उसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाता था अभी तक। उसको लेकर एक नया फैसला है डीजीटी की, ये लेटर है डीजीटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से लेटर है और इसमें 19 फरवरी 2024 का यहाँ पर डेट मेंशन। ठीक है, लेटर क्या है, पुराना है 19 फरवरी 2024 का। अब कई बार क्या होता है कि लेटर्स वगैरह हमारे तक या आप तक पहुंचते हैं तो हम लोग लाइटली साइड बाय साइड कर देते हैं। इसमें जो चीजें लिखी हो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो बच्चे करते हैं तो वो जो है अप्रेंटिस को एक एक्सपीरियंस की तरह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसको लेकर हमेशा समस्याएं रहती हैं और इस लेटर में वो क्लियर किया गया है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन की टेंशन को दूर करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं और उतनी पढ़ाई करना चाहते हैं जो आपका कोर्स है, कॉलेज में रेगुलर नहीं जा पाए या किसी वजह से अच्छी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए और ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में नई अपडेट पर जाकर ये एनसीवीटी यहाँ पर देखोगे, नई अपडेट में जाओगे तो एनसीवीटी अपडेट में जाओ और ये लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। जो आदेश है उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस लेटर में क्या बोला गया है ये देखिए। इसमें बोला गया है कि मिनिस्ट्री जो है, मतलब जो मंत्रालय है भारत सरकार का, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग 1 साल के जो बच्चे करते हैं उसको वर्क एक्सपीरियंस के रूप में माना जाए। ठीक है, लेकिन कौन से बच्चे, अप्रेंटिस भी तो 2 तरह के बच्चे करते हैं। एक होते हैं जो आईटीआई पास करके करते हैं और एक होते हैं जो डायरेक्टली 10वीं के पास, मतलब 10वीं पास करने के बाद आईटीआई नहीं करते, डायरेक्ट अप्रेंटिस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। मैं कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी वो मैं क्लियर कर देता हूं। ये लेटर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं समझ में आएगा, बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है। आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से इस आदेश को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको मेन अपडेट जो है ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें बोला या बताया क्या गया है और आईटीआई स्टूडेंट्स का फायदा किस प्रकार से होने वाला है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, 19 फरवरी 2024 को ये आदेश आया। ठीक है, 19 फरवरी 2024 को। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एक क्लर्क यहाँ पे क्या है। इसमें आप अप्रेंटिस कर चुके हैं, 2 केस होगा, या तो आप आईटीआई कर रहे होंगे, आईटीआई कर के अप्रेंटिस आप कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आप अप्रेंटिस कर चुके हैं, पहला केस। दूसरा केस, अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे, 2 केस बनेगा। ठीक है, आईटीआई पास करने के बाद 2 केस बनेगा, या तो आप अप्रेंटिस कर चुके होंगे या तो कर रहे होंगे अभी या करेंगे भविष्य में। ठीक है, तो अब आगे आने वाली जो वैकेंसीज होंगी उन वैकेंसीज में क्या होगा, अब आपने जैसे 1 साल 1 ईयर तक आपने अप्रेंटिस किया। ठीक है, 1 साल तक आपने अप्रेंटिस किया, लेकिन कभी कभी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कहता है कि आईटीआई के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। आती है, बहुत ज्यादा नहीं, सब में नहीं होता है लेकिन बहुत सी वैकेंसीज में होता है। अब समस्या ये हो जाता था पहले कि अप्रेंटिस को वैकेंसी में अनुभव या एक्सपीरियंस के रूप में नहीं मान्यता थी, माना नहीं जाता था। ये माना जाता था कि यह एक ट्रेनिंग है, यह एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। तो ऐसे में आईटीआई पास बच्चे जो 1 साल का एक्सपीरियंस रखे थे, ठीक है, मतलब अप्रेंटिस किए थे लेकिन एक्सपीरियंस के रूप में यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब वो कर पाएंगे। अब जो भी वैकेंसीज आएंगी 19 फरवरी 2024 के बाद की जितनी भी वैकेंसीज हैं, आपने पहले अप्रेंटिस किया हो या अब कर रहे हो या करोगे, सभी लोग क्या करेंगे, 2024 यानी 19 फरवरी 2024 के बाद कोई भी वैकेंसी आती है और उसमें कहता है कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर अप्रेंटिस का जिक्र नहीं है, अप्रेंटिस मांगता है तो ठीक ही ठीक है, लेकिन लिख देता है कि आईटीआई के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये जो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस किए हुए बच्चे हैं यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो अप्रेंटिसशिप है अब इसको पूरा अनुभव यानी एक्सपीरियंस के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, ये माना जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर दिखा दे रहा हूं 2 केस और बनेगा। कुछ बच्चे होंगे जो आईटीआई पास करने के बाद अप्रेंटिस करेंगे, 1 साल की अप्रेंटिस होती है, तो ये जो 1 ईयर की अप्रेंटिस है इसको आप एक्सपीरियंस के रूप में भी दिखा सकते हो कि भाई मेरे पास 1 साल का अनुभव है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली 10वीं के बाद 2 साल की एक अप्रेंटिस होती है, ये अप्रेंटिस करते हैं, तो ये वाली जो अप्रेंटिस है यह आईटीआई माना जाता है, यह आईटीआई माना जाता है, इसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। मतलब एक्सपीरियंस कौन सी वाली अप्रेंटिस को माना जाएगा,
आईटीआई पास करने के बाद जो आप 1 साल के अप्रेंटिस कर रहे हो इसको एक्सपीरियंस माना जाएगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो आईटीआई नहीं किए होते हैं, 10वीं के बाद डायरेक्टली फैक्ट्रीज में जाकर काम करते हैं, 2 साल की उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी अप्रेंटिस 2 साल की होती है, तो उस अप्रेंटिस को आईटीआई माना जाएगा, जिसको आप लोग कई बार आपने देखा होगा कि एनएसी भी बोला जाता है। आईटीआई कॉलेज में जो आप पढ़ाई करते हो उसको एनटीसी बोला जाता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये भी आईटीआई होता है, और एनएसी भी आईटीआई होता है, 2 वर्ष वाला अगर होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ आईटीआई माना जाएगा। मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये काफी अच्छी खबर है, खास करके जो वैकेंसी आती थी जिसमें कहा जाता था कि अनुभव चाहिए, और बहुत से बच्चे अप्रेंटिस करके बैठे थे लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता था, कोई अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस के रूप में माना नहीं जाता था। तो इस वीडियो में अल्टीमेटली मैं आपको क्लियर कर दूं इसका मेन क्या है पर्पज, कि जो अप्रेंटिस आपकी है, जो अप्रेंटिस है उसको अब एक्सपीरियंस के रूप में भी माना जाएगा। यानी कोई भर्ती है जिसमें कह देता है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि आपके पास सिर्फ अप्रेंटिस है, तो अप्रेंटिस अगर 1 साल की है तो वह 1 साल अब अनुभव एक्सपीरियंस भी माना जाएगा। यानी अप्रेंटिस का 2 फायदा हो गया। एक फायदा कि जहां जिस वैकेंसीज में आईटीआई के साथ अप्रेंटिस मांगता है वहां तो आप अप्लाई करोगे ही करोगे, पहला फायदा पहले से ही था। अब दूसरा नया फायदा आ गया कि एक्सपीरियंस जहां मांग देगा वहां भी आप अप्लाई करोगे। और ये जो है क्लियरली मेंशन है, जो लेटर है यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्लियर लिखा भी गया है कि जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे अलग अलग सेंट्रल की, राज्य की, स्टेट की जो भी वैकेंसीज आती हैं, पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, इनमें इस चीज को माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब बोल दिया गया तो पर्टिकुलर ये यूपी एमपी के लिए है, पूरे भारत की सभी वैकेंसीज में ये चीज लागू रहेगा। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी खबर है। एक अप्रेंटिस आप करते थे तो अब आपको डबल फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा भविष्य में। तो अब जो भी वैकेंसीज आएंगी सबको, आपने पहले अभी कर रखा है अप्रेंटिस तो ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि नहीं अब आने वाले लोगों पे लागू होगा, आने वाली भर्तियों पर लागू होगा। नए पुराने जितने लोग अप्रेंटिस किए हैं सब लोग इस चीज का भविष्य में फायदा उठा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये जो खबर है आपको कैसी लगी, ये जो अपडेट है आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोशिश करिएगा मैक्सिमम आईटीआई स्टूडेंट्स के बीच इसे शेयर करें जिससे उनको भी इस चीज की नॉलेज हो पाए और वो भी इसका फायदा उठा पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।